नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त शुद्धशील एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन। आप सभी का स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन में। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये एक इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनी का रिलेटेड है और ये खुशी का बात है क्या मेरा एक फ्रेंड ने जो मेरा वीडियो देखता है वो देख के अच्छा लगा उनको और वो ये कंपनी के बारे में जानना चाहता है। इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस बहुत मैं कर रहा हूँ अभी। तो इस कंपनी का नाम है एलजी इक्विपमेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। तो आगे स्क्रीन पे देखिए। तो एलजी इक्विपमेंट एक एक्सपेंसिव परफॉर्मर है। एक्सपेंसिव परफॉर्मर इसीलिए क्योंकि इसका फिनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन ये भी बहुत ज़्यादा है और इसका मोमेंटम अभी न्यूट्रल है, यानी बुलिश भी नहीं है बेयरिश भी नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। और ये इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाता है। और दूसरा इसका की स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो देखिए इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी रेशियो है 50.6 और जो कि इंडस्ट्री से बिलो है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 27% जो कि हाई है कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। इबिटा मार्जिन है 13.9। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी ग्रोथ रेशियो इज 1.0 और डेट अभी कुछ नहीं है इसका। दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर दिस कंपनी। और रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 20.5 जो कि इंडस्ट्री मीडियन से बिलो है। नेट प्रॉफिट हाई है, लेकिन इन नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए दैट इज बिलो इंडस्ट्री मीडियन। इसका डिविडेंड यील्ड है 0.3% जो भी बिलो इंडस्ट्री मीडियन। और ईपीएस का जो ग्रोथ हो रहा है वो भी बिलो इंडस्ट्री मीडियन। सो यानी इस फिनेंशियल डेटा से आप ये समझ सकते हैं इसका ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस इज गुड, बट इसका जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। तो शेयर का प्राइस कब बढ़ता है? जब इसका सीक्वेंशियल ग्रोथ होता है बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्जिन। अभी आ जाइए इसका प्राइस देखिए। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 38.5% और लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 420%। तो लास्ट ईयर का रिटर्न जो है अच्छा खासा, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इससे पहले ये जिस लेवल से ग्रोथ दिया लास्ट 5 ईयर्स में दैट इज क्वाइट गुड। अब चलिए देख लेते हैं इसका टोटल एनुअल रेवेन्यू कितना है। तो टोटल एनुअल रेवेन्यू देखिए 3107 करोड़ है, लेकिन इसका ग्रोथ सीएजीआर आप देखेंगे तो देखिए लास्ट 5 ईयर्स का ग्रोथ है 14% और लास्ट 2 ईयर्स का सीएजीआर है 26%। तो इसका पहले जो ग्रोथ हुआ था आप ये चार्ट में देखिए, उसका कंपैरिजन में लास्ट 2 बार में देखिए ग्रोथ अच्छा खासा कुछ नहीं हुआ है। सेम फॉर द नेट प्रॉफिट। आप देखिए 3 ईयर्स का इसका सीएजीआर फॉर नेट प्रॉफिट है 105%, लेकिन 5 ईयर्स का 31%। यानी पहले ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, बट अभी थोड़ा फ्लैट है। सिमिलरली रेवेन्यू ग्रोथ का हिसाब देखिए सीएजीआर, ये भी अभी 5 ईयर्स में 3.8% है, जो भी बहुत अच्छा कुछ नहीं है। जो इवन इन 3 ईयर्स यू कैन सी 332%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये लास्ट 5 ईयर्स में इसका जो सीएजीआर है 5% है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में है 23%। सो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये फॉल किया था, फिर से आगे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ थोड़ा। दैट इज वन गुड थिंग अबाउट द कंपनी।
नेट प्रॉफिट का ग्रोथ अगर देखेंगे तो लास्ट 2 इयर्स में तो नेगेटिव है। तो यह देखिए, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ था बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था, उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉल किया था, उसके बाद थोड़ा जंप हो रहा है। इधर भी नेट प्रॉफिट का वाई ओ वाई ईयर ऑन ईयर देखिए 4.8% ग्रोथ हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर -8% हुआ है। सो जो कि एक अलार्मिंग फिगर है। आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का सीएजीआर लास्ट 2 इयर्स में है 51%, लास्ट 5 इयर्स में है 14.37, which is average. You see, this ROE annual percentage is stable compared to historical averages, but it is overall average. Similarly, ROC, return on capital employed, this is also stable compared to historical averages, but ऐसा अच्छा खासा कुछ नहीं है जो हम अभी कंसिडर कर सकते हैं फिर से बाई करने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज फॉलिंग फास्टर देन हिस्टोरिकल एवरेजेस, विच इज़ ए अलार्मिंग फिगर। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, इसका जो इंटरेस्ट पे करता है डिफरेंट बैंक में, कंपेयर टू दैट जो इसका अर्निंग होता है, अर्निंग कितना है, अर्निंग का जो हो रहा है, अर्निंग का मनी से वो इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं क्या नहीं, वो दिखाई जाता है। तो दैट कैपेसिटी इज फॉलिंग, विच इज ए वार्निंग फॉर दिस कंपनी। यहाँ पे देखिए इसका जो कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन में क्या डेटा आ रहा है। तो देखिए पी रेशियो जो है टेलिंग 12 मंथ का, ये कम है। इसका सबसे बड़ा कंपटीटर है कमिंस इंडिया और 3M इंडिया। तो इन दोनों कंपनी से इसका तो जरूर ये देखना पड़ेगा, ये पी रेशियो कम है। इससे कम पी रेशियो है लक्ष्मी मशीन वर्क्स का। और फॉरवर्ड पी रेशियो ये 61.7 है, यानी इसका जो प्रेडिक्शन है अर्निंग का, द प्रेडिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इज नॉट सो फेवरेबल। अब चलिए देखते हैं इसका वैल्यूएशन मैट्रिक्स, दैट इज पी रेशियो ट्रेलिंग 12 मंथ का, इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो देखिए ये नेगेटिव है 5 इयर्स सी एजीआर में, और 2 इयर्स सी एजीआर में भी नेगेटिव है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिए वो भी घट रहा है पहले से। सो इधर का भी सी जी आर नेगेटिव हो रहा है। अब चलिए देखते हैं इसका कुछ की मैट्रिसेस जो कि इसका फ्यूचर कैसा है इसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो ईपीएस इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 10.3%, जो मैंने पहले ही बोला था। ये फिनेंशियल एनालिस्ट समझ रहा है क्या इसका ईपीएस ड्रॉप करेगा। एंड इसका जो ईपीएस है हायर देन एवरेज एस्टिमेटेड टाइम्स इन लास्ट 2 इयर्स, लेकिन लास्ट 2 इयर्स का जो ईपीएस है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस देखिए ये बढ़ रहा है, जो आपको बोला ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इसका बढ़ रहा है। नेट इनकम ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाई 10.4%। तो ये कुछ डेटा जो देखा आपने थोड़ा नेगेटिव साइड में है इसका। और चलिए देख लेते हैं एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो शेयर होल्डिंग देखिए एफआईआई और डीआईआई ऑलमोस्ट फ्लैट रह गया। रदर एफआईआई देखिए थोड़ा कम हुआ है, पहले 30% जैसे था उससे नीचे आ गया थोड़ा। और डीआईआई ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ है। और लास्ट क्वार्टर में देखिए एफआईआई में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ये 28.82% से 29.02%। और
सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दे हैव आल्सो इंक्रीज्ड 33.66% टू 33.94%, ये लास्ट क्वार्टर में। तो ये हो गया इसका ओवरऑल फिनेंशियल एनालिसिस, जो कि हमको बता रहा है ये कंपनी का ओवरऑल जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ ये अच्छा है। इसका जो पीयर्स है, पीयर्स का बराबर है इसका स्ट्रेंथ। लेकिन लास्ट 3-4 ईयर्स में जितना ग्रोथ ये कंपनी दिया है उतना ग्रोथ अभी फोरकास्टेड नहीं है। इसीलिए फंडामेंटली अगर देखें तो बेटर टू नॉट बाय दिस शेयर राइट नाउ। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक करेक्शन आने दीजिए। करेक्शन आने के बाद नीचे का लेवल में अगर बाय कर सके तो इसमें आपका थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब स्क्रीन पे देखिए एलजी इक्विपमेंट का वीकली चार्ट है, यहाँ पे वीकली कैंडल्स है यहाँ पे। तो पहले देखिए इसका बॉटम ट्रेंड लाइन जो है, अगर इसको कनेक्ट करें और टॉप का जो ट्रेंड लाइन है इसको कनेक्ट करें तो ये एक असेंडिंग वेज जैसा फॉर्मेशन है। और इसका प्राइस भी देखिए विद इन दिस वेज मूव कर रहा है, एक बार ऊपर नीच करके। तो अगर इसका परफॉर्मेंस बराबर रहे तो ये इस वेज का हिसाब से मूव कर सकता है। तो इन हिसाब से टेक्निकली इट इज मॉडरेटली बुलिश ओवर लॉन्ग टर्म। आप देखिए इसका रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस है 574 इस लेवल में, और सपोर्ट है 420 लेवल में। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अगर ये 572 लेवल ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए था 669, जो अभी इसका प्राइस उसी लेवल पे है। इसके बाद अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 822, और उसके बाद हो सकता है 976। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कब ये हो सकता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए 2 लाइन। तो ये February 25 और March 25 में आप 822 ये प्राइस देख सकते हैं अगर ये पैटर्न को फॉलो करता है। और 976 ये प्राइस आप देख सकते हैं कब, देखिए September 26, अगर ये पैटर्न को ये फॉलो करता है। तो टेक्निकली भी आप देखिए अनलेस अनटिल ये कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दिखाता तो इसका ग्रोथ थोड़ा फ्लैटिश ग्रोथ होगा। लेकिन फंडामेंटली ये अच्छा कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट बेटर टू बाई इन करेक्शन। आपका ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आप कुछ दूसरा शेयर के बारे में ऐसा एनालिसिस मांगते हैं तो वो भी लिख के बताइए। और ये सारे वीडियो जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ तो आप इसका नोटिफिकेशन यूट्यूब से आपको मिल जाए, इसीलिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और एक बात मैं जैसे बोलता हूँ हर वीडियो में, ये कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है और आपको सिखाने के लिए है कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करता है कंपनी का। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर से मिलने का उम्मीद लेके मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद।